हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 1.4 शोविंग। तो शोविंग क्या होता है? मीन्स जो हम सीड होते हैं, सीड मीन्स जो बीज बोलते हैं, उसको ज़मीन में हम डालते हैं, उसको हम शोविंग बोलते हैं। शोविंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर शोविंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड of good variety are selected. Farmer prefer to use the seed which give high yield. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शोविंग के लिए मीन्स इसको बोने के लिए और बोने के लिए क्या करना पड़ता है कि सिंपल सी बात है, जो सीड होता है जो हमको बोना हो उसका सीड को ज़मीन के अंदर डालना पड़ेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारी जो हाई यील्ड नहीं होगी, मीन्स ज़्यादा जो हमारा फसल जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या है? सिलेक्शन ऑफ सीड। अच्छा, अब सिलेक्शन ऑफ सीड क्या होता है यहाँ पे आपको समझाया गया है। वन डे आई शो माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन वेसल्स एंड पोर्स some water on pours some water on them, and after a few minutes some seed started to float on top. I wonder why some seeds float on water. देखो ये क्या बोल रहा है, ये एक्चुअली ये है ना एक सिस्टम है कि भाई जब भी जब हम शोविंग करने जाते हैं उससे पहले क्या करना पड़ता है कि भाई जो सीड होते हैं जो ज़मीन के अंदर डालने के होते हैं सीड, उसको क्या पहले क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं और पानी के अंदर डालते हैं, फिर उसको थोड़ी देर रहने देते हैं और थोड़ी देर रहने देते हैं। उसके बाद क्या होता है मालूम है? जो बिगड़े हुए सीड होंगे, जो खराब जो बीज होंगे, वो क्या हो जाएंगे, ऊपर तैर के ऊपर आ जाएंगे, और जो हैवी सीड होंगे वो नीचे की तरफ रहेंगे, और जो हैवी सीड होंगे वो ही अच्छे होते हैं। ओके, तो ये हमको समझना है। Activity 1.1, take the beaker and fill half of it with water. Put the handful of the wheat seed and stir well and wait for some time. तो ये क्या बोल रहा है, ये एक्टिविटी हमको घर पे करनी है कि भाई एक काम करना है कि एक मुट्ठी जितना है ना गेहूँ लेना है, उसको फिर पानी के अंदर डालना है, फिर थोड़ी देर हिलाना है, फिर हिलाने के बाद थोड़ी देर पड़ा रहने देना है, और जो ऊपर आ जाएंगे, जो गेहूँ के दाने जो ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे होंगे, वो जो शेड जो होंगे गेहूँ के दाने, वो बिगड़े हुए होंगे, वो हॉलो होंगे। हॉलो का मीनिंग क्या होता है? अंदर से खोखले, खोखले मीन्स अंदर से खाली होंगे, और जो एकदम जो भरे हुए होंगे, जो अच्छे शीड होंगे, वो पानी के अंदर डूबे हुए रहेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे एक्टिविटी है। उसके बाद क्या है? अदर शीड विच फ्लोट ऑन वाटर, एंड वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज which shrink? Why would they be lighter and damaged seed become hollow and are thus lighter? Therefore, they float on water. तो यहाँ पे जो मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जो लाइटर होगा, अंदर से हॉलो होगा, वो तैरता रहेगा और वो खराब शीड है, और जो अच्छा कौन सा है, तो जो पानी में डूबा होता है उसको अच्छा हुआ शीड बोलते हैं। दिस इज द गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड healthy seeds from the damaged ones. मीन्स खराब में से अच्छे सीड निकालने की ये अच्छी मेथड है। बिफोर शोइंग, हमको बीज बोने से पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर शोविंग सीड। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि भाई हमने बीज तो अच्छे से, जो अच्छे वाले बीज निकाले वो तो हमने निकाल दिए, अब उसको बोने के लिए कौन से हथियार चाहिए, कौन से टूल चाहिए, ओके, वो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड इज sharp like a funnel. The seeds are filled into the funnel and passed down through 2 or 3 pipes having the sharp end, and this ends pierce into the soil and place seed there. देखो ये क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये है ना, ये पहले के ज़माने में ऐसा होता था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है। ओके, कि यहाँ पे देखो ये बुल है, और यहाँ पे क्या है, ये देखो एक पाइप जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला। यहाँ पे जो जो फार्मर है वो कर क्या रहा है, हाथों से जो जो सीड होता है ना,
वो डाल रहा है। अब होगा क्या, ये पाइप से होके ये सीड जो है वो ज़मीन के अंदर जाएगा, और होगा क्या कि भाई यहाँ पे जो प्लाऊ जैसा दिख रहा है वो क्या, वो खोदेगा, और वो खोदेगा और साथ में क्या होगा, एक एक दाना वो यहाँ से डालता जाएगा, यहाँ से एक एक दाना सीड का डालते जाएंगे, और यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे एक एकदम शार्प जैसा होता है जो खोदता जाएगा और एक एक दाना डालते जाएंगे। तो होगा क्या, एक एक दाना वन बाय वन वो ज़मीन के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और होगा क्या उसके बाद कि भाई वो जो होता है वो मट्टी, वो जो हमारा सीड अंदर डाल दिया, फिर उसके ऊपर मट्टी भी डालनी पड़ेगी। अगर वो मट्टी नहीं डालोगे तो वो जो सीड होगा वो बर्ड्स या कोई लेके चला जाएगा। तो मीन्स सिंपल सी बात है, बर्ड्स या जो हम बोलते हैं वो तो लेके चले जाएंगे, या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी खा जाते हैं। तो मीन्स ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं, इस वजह से उसको मट्टी के अंदर दबाना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। अब तो मॉडर्न पीरियड्स में कैसे होते हैं यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। देखो मॉडर्न पीरियड्स में कैसे, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। देखो तो होता क्या है यहाँ पे कि एक ऊपर से यहाँ पे है ना अलग अलग यहाँ पे चेम्बर्स होते हैं, यहाँ पे अलग अलग चेम्बर्स होते हैं हर एक, यहाँ पे जैसे एक चैम्बर होता है और अलग अलग पाइप्स होती है, वैसा भी हो सकता है। तो मीन्स ये चैम्बर्स यहाँ पे नली सारी यहाँ पे होंगी, और होगा क्या कि जब ये खड्डा खोदेगा पीछे से यहाँ पे एक शीट गिर जाएगा, यहाँ पे एक शीट गिर जाएगा, यहाँ पे एक शीट, यहाँ पे शीट, टोटल 5 शीट एक साथ गिर जाएंगे। और होगा क्या कि भाई एक साथ सेम डिस्टेंस पे वो जो शीट होंगे वो ज़मीन में डाले जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा क्या कि उसका जो क्रॉपिंग के लिए जो पेड़ जो उसका डिस्टेंस है वो अच्छा रहता है। उसके बाद है सीड ड्रिल। नाउ डे द सीड ड्रिल फिगर 1.2b मीन्स जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया वो, यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया वही, ये जो बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है। तो सीड ड्रिल, नाउ डे द सीड ड्रिल इज यूज फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो इसका यूज़ किससे किया जाता है, ट्रैक्टर से किया जाता है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये क्या बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस में उसको जो सीड होते हैं उसको अंदर ज़मीन में डाल देता है, और सेम डेप्थ मीन्स क्या होता है, डेप्थ का मीनिंग होता है मीन्स इतना डीप ज़मीन के अंदर कितना डीप डाल रहा है, वो जितना डेप्थ हर एक में सेम रहेगा। डेप्थ मीन्स कितना डीप डाल रहा है सीड को इनसाइड ज़मीन के अंदर। इट एंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर शोविंग। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉइल आफ्टर जो शोविंग है, मीन्स जब बीज होते हैं वो ज़मीन में डाल देने के बाद वो अच्छी तरह से मट्टी से कवर हो गए कि नहीं वो हमको देखना पड़ता है। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, मीन्स बर्ड्स नहीं खा जाए, इस वजह से उसको मट्टी उसके ऊपर गिर गई है कि नहीं वो हमको देखना पड़ता है। उसके बाद क्या है, शोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। मीन्स शोविंग के जब शोविंग करते हैं अगर सीड ड्रिल होगा तो होगा क्या, उससे टाइम और लेबर दोनों बचेगा। पहले क्या था, तो पहले ऐसे एक एक करके डाला जाता था, यहाँ पे ऐसे एक एक करके डाला हो जाता था। उसके बाद ट्रैक्टर के अंदर ये यूज़ होने लगा, ट्रॉली यूज़ होने लगा, मीन्स सीड ड्रिल्स यूज़ होने लगा, तो एक साथ होता था फटाफट। अब यहाँ पे हमको यही समझना है, देर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट द लिटल प्लांट्स वेर केप्ट इन स्मॉल बैग्स एंड वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। देखो तो आप नर्सरी में जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्लांट्स होंगे ना वो एक ब्लैक कलर के पाउच के अंदर रखे होंगे और उसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे से उसके अंदर होल्स भी होते हैं। अब देखो प्लास्टिक बैग के अंदर, अब आप बोलोगे कि नर्सरी वाले जो होते हैं वो जो प्लास्टिक बैग का ही यूज़ क्यों करते हैं, ब्लैक कलर की होती है और वो ज़्यादातर प्लास्टिक बैग का ही यूज़ करते हैं, उसकी वजह क्या होती है। तो उसकी वजह ये है कि जो प्लास्टिक होगा वो पानी को ज़्यादा मॉइस्ट रखता है, मीन्स भिगा रखता है। जो पानी होता है वो जो प्लांट के अंदर वो जल्दी से मीन्स वो बाफ बन के उड़ नहीं जाएगा, इवोपरेट होके उड़ नहीं जाएगा। कहने का मीनिंग मीन्स होता क्या है कि अगर पानी को अगर
नॉर्मल हमारे पोट में रखोगे तो पानी जल्दी सूख जाता है, पर जो यहाँ पे प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा पानी सोखता नहीं है। तो उसको जो जो पानी देने की ज़रूरत एक प्लांट में हर 2 दिन में पड़ती है ज़रूरत, वो अगर आप 3-4 दिनों के बाद भी अगर उसको पानी दोगे तो भी वो सूखेगा नहीं पानी। Seed of the few plants, such as the paddy, are first grown in the nursery. When they grow into seedling, seedlings, seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. अब ये क्या बोल रहा है? तो पेड़ी मीन्स इसको बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं डांगर। ओके, तो ये जो पेड़ी है जो हम ज़मीन में उगाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है सबसे पहले कि भाई उसको है ना नर्सरी में उगाया जाता है, और नर्सरी में उगाने के बाद उसको खेत के अंदर उगाया जाता है पेड़ी को। ओके, वो ये याद रखना है। एंड appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants, and this allows plants to get sufficient sunlight and nutrition and water from the soil। अब ये क्या बोल रहा है, अगर थोड़े से बीज अगर जब बहुत सारे बीज सीड होते हैं वो एक ही ज़मीन में ज़्यादा डाल दोगे तो क्या होगा कि उनके बीज के अंदर है ना न्यूट्रिशन के लिए झगड़ा होगा। कि भाई सिंपल सी बात है, जो हम बोलते हैं एक रोटी चार इंसान के बीच में रख दोगे तो क्या उसके अंदर झगड़ा होगा, भाई मुझे दो या मुझे दो मुझे दो। तो सिंपल सी बात है, वैसे ही अगर एक रोटी एक इंसान को देगा तो वो खा लेगा, पर अगर एक रोटी 4 इंसान के बीच में दोगे तो होगा क्या, तो वो सबके बीच में झगड़ा होता है। तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, अगर एक ही थोड़ी सी जगह के अंदर अगर बहुत सारे प्लांट्स लगा दोगे तो उनके अंदर भी खाने के लिए झगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं प्लांट्स, करते क्या है वो ज़मीन में से खींचते हैं। पर होगा क्या, अगर एक ही थोड़ी सी ज़मीन के अंदर ज़्यादा प्लांट डाल दोगे तो उनके अंदर न्यूट्रिशन का भी झगड़ा होता है। मीन्स हर एक को खाना प्रॉपरली पूरा मिलेगा नहीं। और पानी भी, खाना, न्यूट्रिएंट्स एंड पानी दोनों, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसको जो पानी जितना पानी चाहिएगा वो तो एब्जॉर्ब करेगा ही प्लांट, पर सबको जितना चाहिए उतना सबको मिलेगा नहीं। इसलिए क्या है, क्राउडी नहीं होना चाहिए, सेम इक्वल डिस्टेंस पे अलग अलग जगह पे हमको बोना चाहिए। At time, few plants may have to be removed to prevent the overcrowding। मीन्स ओवरक्राउडिंग से हमको बचना चाहिए। ओवरक्राउडिंग जो प्लांट्स होते हैं उसको अलग अलग सेम डिस्टेंस में अलग अलग डिस्टेंस पे उसको उगाना चाहिए, इस वजह से उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा वाटर सबको इक्वली सबको मिल सके। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।